हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला? एक आकाशवाणी झूठी हो सकती है, दूसरी आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने स्वयं उस बालिका को आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करते हुए देखा है, और उसी ने मुझे चेतावनी दी कि वो जो मुझे मारने वाला है वो जन्म ले चुका है। कन्या जन्म की उस रात्रि में जो भी कारागार में पहरे पर थे, उन सबको आज ही हाथियों के पैरों तले सारी प्रजा के सामने कुचलवा दिया जाए, जिससे हमारे समस्त सेवकों को ये ज्ञात हो जाए कि महाराज कंस के साथ विश्वासघात करने का क्या फल होता है। महाबली धेनुक। जी महाराज। ये कार्य तुम्हें आज ही संपन्न करना होगा। जो आज्ञा महाराज। जहां जहां भी पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों, उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, सबको मार डालना चाहिए। 10 दिन के चक्कर में मत पड़िए चाणूर जी। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार डाला जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सुना तुमने सेनापति? हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां ना बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे केवल क्रंदन। राजा बेटा मेरा, रो मत लल्ला, रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। चुप चुप हो जा। अरे बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा बहन, यशोदा बहन उठो उठो, बालक का जन्म भी हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नंदराय जी उठिए, देखिए आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। आइए। कैसी हो यशोदा? बालक का जन्म भी हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला? मैं तो उसी मुरली वाले बालक का स्वप्न देख रही थी। सपना? कैसी अद्भुत बातें करती हो यशोदा, कैसी अद्भुत बातें करती हो। सपना देखते देखते ही बालक को जन्म दे दिया। देखो बेचारा नंगा पड़ा है। नंदराय जी कोई गर्म कपड़ा तो लाकर दीजिए। सुनिए, पहले गांव जाकर काके को बुला लाइए। आप जाइए ना, शीघ्रता कीजिए। अच्छा जाइए। यशोदा मैं भी गर्म कपड़ा लेकर आती हूँ। अवसर पाए चरण पकड़ प्रभु को कियो प्रणाम। हाथ उठा बोले प्रभु सुखी रहो बलराम। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
सलैया मकाउरी जीवा पे ओम लिखौरी आओरी बुवाली ने आओरी ललना के दर्शन पाओरी नंदलाला नंदलाला हो गोपाला गोपाला हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की कादिश में जय जयकार त्रिभुवन में हर्ष पास नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से नारायण विश्वाधार आश्वस्त हुआ संसार नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से नाथ तेरे आने से जग के पालनहारे एक पलने में सोते ऐसे दुर्लभ दर्शन बाद युगों के होते सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुःखहरम अभिनव द्विज चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण सुकामम अत्यभिरामम कीर्तिकरम भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्मकरम सुंदर गोपालम उर्वरमालम नयन विशालम दुःखहरम नंदलाला गोपाला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 एक आकाशवाणी झूठी हो सकती है, दूसरी आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने स्वयं उस बालिका को आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करते हुए देखा है और उसी ने मुझे चेतावनी दी कि वो जो मुझे मारने वाला है वो जन्म ले चुका है। इसका अर्थ ये है कि पहली आकाशवाणी भी सच्ची थी और इसका यह भी अर्थ है कि अवश्य हमारे साथ कोई छल किया गया है, अन्यथा
8वें गर्भ में कन्या कैसे आ सकती थी? और यदि हमारे साथ छल किया गया है तो इस छल में अवश्य हमारे किसी आदमी ने सहायता की होगी। अतः सर्वप्रथम हमारी आज्ञा है कि कन्या जन्म की उस रात्रि में जो भी कारागार में पहरे पर थे उन सबको आज ही हाथियों के पैरों तले सारी प्रजा के सामने कुचलवा दिया जाए, जिससे हमारे समस्त सेवकों को यह ज्ञात हो जाए कि महाराज कंस के साथ विश्वासघात करने का क्या फल होता है। महाबली धेनुक, जी महाराज। ये कार्य तुम्हें आज ही संपन्न करना होगा। जो आज्ञा महाराज। यदि उस कन्या ने अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करते हुए ये बात कही है तो इसका अर्थ ये है कि पहली आकाशवाणी सर्वदा झूठी नहीं थी, मारने वाला तो आ ही गया है। अवश्य इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। ये सब कंस की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वो तड़पता भी रहे और उसे पता भी न चले कि उसके मारनहार का जन्म कहाँ हुआ है। अच्छा है, वो डरा तो रहेगा। प्रलंब, केशिन, अरिष्ट और चाणूर। जी महाराज। देवी के कथन से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि देवताओं ने हमें मारने की कोई योजना बनाई है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि सारे नगर में इसी बात की चर्चा है कि हमें मारने वाला जन्म ले चुका है। हमारे शत्रुओं ने इस बात को फैलाया होगा। वो समझते हैं कि इस बात से मैं भयभीत हो जाऊंगा, परंतु वो ये नहीं जानते कि संकट आने पर कंस की शक्ति दुगनी हो जाती है। सब देवता हमारी वीरता से संतप्त हैं, परंतु हम इनको कुछ नहीं गिनते। देवताओं का राजा इंद्र अल्पवीर है, बाकी रहे 3। एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा बनवासी शिव और तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। इनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज। शत्रु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर में रोग हो जाए और उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो ऐसे जड़ जमा लेता है, फिर वो असाध्य हो जाता है। इसी तरह शत्रु को यदि ढील दी जाए तो वो अपने पांव जमा लेता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र करना होगा। अतिशीघ्र करना चाहिए, किंतु क्या करना चाहिए? मेरे विचार में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में, मथुरावासियों के महलों में, चाहे वन की झोपड़ियों में, जहां जहां भी पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों, उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, सबको मार डालना चाहिए। 10 दिन के चक्कर में मत पड़िए चाणूर जी। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार डाला जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सुना तुमने सेनापति? हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां ना बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे केवल क्रंदन, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का और मरे हुए बालकों की माताओं का क्रंदन। क्रंदन, केवल क्रंदन। मत छीनो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, इसको मत मारो। नहीं नहीं नहीं।
भगवान मेरी रक्षा करे। मैंने अपने बच्चे को तुम्हारी तलवार से बचा लिया है। अब वो नदी में बहता हुआ किसी धर्मात्मा मनुष्य का हाथ लग जाएगा, वो बच जाएगा। अब तुम उसे खुशी से मार डालो।